अगर आपका बच्चा भी पढ़ने से जी चुराता है और पढ़ाई के नाम से हमेशा भागता रहता है और किताबों को देखकर बोरिंग फील करता है, जब आप उसे बोलते हैं पढ़ ले तो वो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों कई बार बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम होती है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स दूंगी जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई से मन नहीं चुराएगा बल्कि खुद ब खुद पढ़ाई में लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनकही बातें। दोस्तों कई बार बच्चे पढ़ने से भागते हैं, अपना हमेशा ध्यान इधर उधर लगाए रखते हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं कि पढ़ लो तब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता किताबों में। दोस्तों हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए। मेरा पहला टिप आपके लिए यही है कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार बच्चे मन चुराते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वो हमें जानना चाहिए कि ऐसा बच्चा क्यों करता है। क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, उसके माइंड की जो कैपेसिटी है वो भी अलग होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कॉमनली बिहेव करते हैं और पढ़ाई का एक कॉमन तरीका होता है। लेकिन हमें जब बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता या जब हम उसे बोलते हैं पढ़ने के लिए इधर उधर बहाने बनाना शुरू कर देता है, तो हमें उस सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता। क्योंकि कई बार बच्चों को किताबों में तो इंटरेस्ट होता है लेकिन जो उसके तरीके हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। कई बार क्योंकि जैसे उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही और हम उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उसको बोर लगेगा। दूसरा होता है जैसे कई बार जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उसको वो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर फोर्स किया जा रहा है या फिर उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है उस चीज़ को करने के लिए, तब भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और कई बार बच्चे आजकल बहुत सारे बच्चे फ़ोन और टीवी के एडिक्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए, प्रॉब्लम को जानना चाहिए, तभी हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और बच्चे का इंटरेस्ट अब उसकी किताबों में लगा पाएंगे। दूसरा टिप है दोस्तों मेरा कि कभी भी बच्चे को फोर्स मत कीजिए। क्योंकि जब हम बच्चे को फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए तो उसको ऐसा लगता है कि चौबीसों घंटे बस मम्मी पापा मुझे पढ़ने के लिए ही बोलते रहते हैं। क्योंकि हम हर टाइम बस यही बोलते हैं टीवी बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, पढ़ लो पढ़ लो। लेकिन बच्चे को लगता है कि उसको पनिशमेंट मिल रही है, पढ़ाई के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं आता बल्कि उसको पनिशमेंट जैसा वो लगता है और वो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। तीसरा है दोस्तों कि पढ़ाई को एक शॉर्ट फॉर्म की तरह, एक शॉर्ट रूल की तरह याद कराइए। जैसे कि उसको आप आधा घंटा पढ़ने के लिए दीजिए, 5-10 मिनट उसको रेस्ट करने दीजिए। पढ़ाई को इंटरेस्टिंगली उसको मतलब दिखाइए कि पढ़ाई कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, किसी पढ़ाई से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसको याद करने के बहुत इंटरेस्टिंग से तरीके हमें अपनाने चाहिए जिसकी वजह से बच्चे का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि पढ़ाई को हमेशा गेम की तरह यूज़ कीजिए। गेम की तरह इन द सेंस कि कई बार बच्चों के लिए आप क्विज़ रख सकते हैं या उसको अगर वो कोई चीज़ कर रहा है, जैसे आपने बोला कि 2 चैप्टर कर लो या 3 चैप्टर कर लो, तो मैं आपको आपके खाने की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है वो मैं आपको बना कर दूँगी या फिर मैं आपको जो उसको पसंद हो वो गेम ला कर दूँगी। तो इस तरीके से आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा और वो खुद ब खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो बच्चे को हमेशा गेम के साथ पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा सकते हैं और वो सबसे बेस्ट तरीका होता है हमें बच्चे को पढ़ाने का। इसलिए बच्चा छोटा हो या बड़ा, पढ़ाई को कभी बर्डन मत बनाइए। पढ़ाई को एक गेम की तरह, एक क्विज़ की तरह उसको पढ़ने के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट जगाना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल गई हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे कई बार प्रैक्टिकली हम करके जो चीज़ें याद करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती है। तो हमें चीज़ों को नए नए तरीके से याद करना बच्चे को सिखाना चाहिए ताकि उसका पढ़ाई में डेवलप इंटरेस्ट हो। और 5वां टिप है दोस्तों कि खुद भी एग्ज़ाम्पल बनो, बच्चे को करके दिखाओ, तभी
बच्चा पढ़ाई को इंटरेस्टिंगली लेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो फ़ोन में लगे रहते हैं या इधर उधर लगे रहते हैं अपने काम करने के लिए, और बच्चे को बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर हम उसके पास बैठकर फ़ोन में काम करेंगे या फ़ोन में लगे रहेंगे तो वो कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो हमारे साथ फ़ोन में लगा रहेगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले खुद का एग्जाम्पल सेट करो बच्चे के सामने। खुद भी आप किताबों को लेकर बैठिए। ज़रूरी नहीं है आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स आती है, आप बच्चों के सामने उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा देखकर सीखता है। तो बच्चे को एग्जाम्पल सेट कीजिए बच्चे के सामने, तभी बच्चा आपसे ही सीखेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स, जिससे आपका बच्चा इंटरेस्टिंग अपनी पढ़ाई को बना सकता है, और आप उसको पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, उसका मन, ताकि बच्चा अपने आप से पढ़ने के लिए कहे, ना कि आपको फोर्स करना पड़े। और दोस्तों मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा कि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, तो बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा और बच्चों से अलग हो, कभी भी बच्चों उसका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि बच्चे के माइंड पर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपने कहा वर्मा जी का बच्चा 90% मार्क्स लाता है, शर्मा जी का बच्चा 95% मार्क्स लाता है, और आपके कितने आते हैं, तो बच्चे के माइंड पर इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको बिल्कुल भी मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता इस चीज़ से, वो अंडर मोटिवेटेड होता है। और जब बच्चे का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, उसके सेल्फ जो रेस्पेक्ट होती है उस पर भी इस चीज़ से चोट लगती है। उसका माइंड हमेशा यही रहता है कि मम्मी पापा तो बस दूसरों की तारीफ़ करते रहते हैं, मुझे तो कभी भी कोई अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनको पढ़ाई में लगाने के लिए खुद से नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ताकि हमारा बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाए। और वो तभी होगा जब हम उसको रिवॉर्ड देंगे, उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला कर देंगे। गिफ्ट्स ज़रूरी नहीं है कि महंगे हो या मतलब बाहर से ही कुछ लेकर आए, हम घर पे भी कुछ ना कुछ, जैसे उसको खाने में कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको दीजिए कि आप इतने चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, मैं आपको खाने में ये बना कर दूँगी। या आपको जो भी टॉय पसंद हो छोटा सा, कि आप ये कीजिए तो मैं आपको वो टॉय दूँगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसको कहीं घूमने जाना पसंद हो, कि अगर बेटा आपके फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स आए या आपने सब कुछ अच्छे से किया तो हम वहाँ घूमने जाएंगे या नानी के घर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों को गेम में लगाने के लिए। या फिर बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू सिखाइए। अगर बच्चा छोटा है तो आप बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। आप उसको क्विज़ दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाकर। तो दोस्तों मेरे कहने का यही मतलब है कि बच्चों को फोर्स करके या बस बोरिंग तरीके से पढ़ाने की बजाय नए नए तरीके अपनाइए, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप इस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपके काम की हो, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये और पेरेंट्स के भी बहुत काम की हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।